तो साली है तो इतना तो सहन करना पड़ेगा ना आपको। तब हम क्या करें बोलिए। तो उस हिसाब से हमको बर्दाश्त करना पड़ता है कि चलो भाई साली है। और आप लोग से भी कहेंगे साली है हमारी, जरा परहेज करिएगा, माने भाषा की मर्यादा को ख्याल रखिएगा। बाकी जो मर्जी है सो बोल सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, इसमें छूट है। काहे कि वो हमारी गांव घर की है, तभी ना हमको जान रही थी। और हमारी पत्नी उसकी बहन लगती है, गांव घर के नाते होता है ना, रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं, गांव घर के नाते। जैसे एक गांव में 10 जात के लोग नहीं रहते हैं, तो हम लोग का भाईचारा है भाई। हमारे गांव के जो दामाद होते हैं वो पूरा गांव का दामाद होते हैं, तो उसी तरह वो हमारे गांव की हमारी पत्नी की बहन है तो पूरे गांव की साली, यानी हमारे चाहने वाले पूरे झारखंड के जितने हमको दादा बोलने वाले लोग हैं वो सब की साली, पूरा जेल के परिवार की साली, पूरे झारखंड की साली। तो मर्यादा में हिसाब से ज्यादा बोलने से ज्यादा नाम नहीं होता है। क्या कुछ मामला है आजकल, पूरा कंट्रोवर्सी में है भाई। अच्छा मनोज दा, एक बात बताइए हमको, आपके निजी जीवन को लोग कंट्रोवर्सी अगर समझता है तो फिर झारखंड और पूरे भारतवर्ष में कोई इंसान पैदा ही नहीं लिया जिसका निजी जीवन में कुछ नहीं रहा हो। और अगर नहीं है आपके, अगर निजी जीवन में कुछ वैसा चीज़ नहीं, आप कोई घटना को अंजाम नहीं दिए हैं, तो जब आप 50 साल का क्रॉस कर जाइएगा आयु, 60 वर्ष का आयु में जब चले जाइएगा, तो 60 वर्ष के आयु में जाने के बाद में आप एक चीज़ सोचिए, जब आपका नाती पोता हो जाएगा तो आप नाती पोता को क्या कहानी सुनाइएगा कि हम अपने जीवन में क्या किए थे। सादा सीधी बता दीजिएगा। कुछ होना चाहिए ना, मिर्ची मसाला, तो मिर्ची मसाला जीवन में होना चाहिए। और अगर इसको लोग गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, इसको लोग सोचते हैं कि नहीं ये गलत तरीका है, गलत तरीके से कंट्रोवर्सी बना देते हैं, तो ये मंद बुद्धि लोगों की पहचान है जो आपके निजी जीवन में जाके झांकते हैं और उसको कंट्रोवर्सी का रूप देना चाहते हैं। तो आप चोरी किए हैं और आप चोरी को छुपा रहे हैं, तब ना लोग आपको गलत साबित करेंगे। उसको किसी को आधा अधूरा जानकारी था, हम बढ़िया से विस्तार पूर्वक, आपने भी मेरे वीडियो को चलाया, हमने पूरी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तुमको अगर इतना ही शौक है मेरा निजी जीवन में झांकने का। और एक मेरा छोटा भाई भी है, उसका शादी लगा रहे थे हम, तो हम सोचे कि काहे नहीं एक से ब्याह कर ले। तो हम फोटो भी भेजे, करे देखो पसंद है लड़की, तू एक लाइन में बोल दिया कि नहीं भैया हम इससे शादी नहीं करेंगे। बोले काहे ना करे सर, ठीक नहीं हम शादी करेंगे। तब हमरा जात जान के, हमारा बिरादरी जान के, मेरा खानदान जान के, मेरा पूर्वज जान के, हम क्या करते हैं वो जान के भाई से ब्याह करेंगे। कोई इतना छानबीन करेगा कि आप बताइए का आपका शादी हुआ? मेरा हो गया ना। तो आपका घर जब परिवार वाला लोग आया होगा, आपका जो कुटुंब के ससुराल वाला लोग, तो अगल बगल में पता किया होगा कि मनोज क्या करता है, मनोज का क्या अफेयर है, कि पढ़ता लिखता है कि नहीं पढ़ता लिखता है, पता किया होगा ना जी कि नहीं किया होगा? किस जन किया होगा? एकदम 200% करता है। बेटी का बाप है भाई, कोई भी करेगा। तो जब जिसको, मेरा तो शादी हो गया है वो तो पता है सबको, एक भाई है, लव मैरिज पूरा चर्चा में है। सुनिए ना, मेरा शादी हो गया, हमरा कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक भाई मेरा है और हम उसका शादी इससे नहीं करेंगे, फाइनल मेरा एकदम पूरा फाइनल डिसीजन है, हम शादी इससे नहीं करेंगे। किससे हम नाम नहीं लेते हैं, फिर आप पूछ रहे किससे, हम नहीं करेंगे शादी इससे भैया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना है हमरा, हम नहीं शादी करेंगे। और भाई से भी हाथ जोड़ के अपील है, हम शादी नहीं करेंगे। मेरा भाई मना कर दिया एक लाइन में। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमरा जात जान के, हमरा निजी जीवन के बारे में जान के, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, साला कौन निंजा टेक्निक है कि सब कुछ पता लगा रहा है कि क्या है नहीं है। लोग तो ऐसे कर रहा है मनोज दा कि जैसे 4000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था मधु कोड़ा के शासन में, वो घोटाला हम ही किए हैं। जैसे अभी झारखंड में पूरा कोयला जो बिहार पहुंचाया जा रहा है वो हम ही किए हैं। जैसे अभी बालू घाट का प्रकरण देख लीजिए, वो बालू घाट पे किसी को सवाल पूछने का हुक नहीं हो रहा है। सूरज सिंह लव मैरिज किया है कि नहीं किया, वो पूछने का हुक हो जा रहा है। हाँ जी, हम आपके वीडियो में भी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, हम किए हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, कहाँ छुपाने वाली बात है। और डंके की चोट पर बोल रहे हैं हम किए हैं, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? कोनो चोरी नहीं किए हैं जी, कोनो चार गो के साथ नहीं किए हैं जी। अपराध कब है? अपराध तब है जब आप किसी के लिए शादी का विचार मन में लाते हैं और उससे शादी नहीं करते हैं, वो किसी और से शादी कर लेता है और आप बाद में उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अपराध वो है, अपराध शादी करना नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं तो आप शादी करते हैं ना, तो अपने पसंद से करता है लोग, ये कौन बड़का मुद्दा है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि निजी जीवन पे जो लोग कहते थे कि कल हम निजी जीवन पे बात नहीं करेंगे, दम है तो मुद्दों पे बात करिए, और आज वही सारे लोग जो हैं सबके निजी जीवन में, हमारा निजी जीवन में घुस रहा है लोग, मार्शल महतो के निजी जीवन में घुस रहा है लोग, संतोष महतो के निजी जीवन में घुस रहा है लोग, जयराम महतो जी के निजी जीवन में लोग घुस रहा है। मेरा ये कहना है कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, इसके बाहर भी झारखंड में बहुत मुद्दा है। अभी स्कॉलरशिप को लेके कितना बच्चा लोग परेशान है ना, आंदोलन फलना ढकना चिलना सब कुछ करने की तैयारी लोग कर रहे हैं।
तो जरा सोचिए मनोज दा कि वो मुद्दा ज्यादा जरूरी है कि सूरज सिंह कौन जाति साता ही ज्यादा जरूरी है? आप हमको बता दीजिए कौन ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी कौन है? कभी नियोजन नीति पे भी बात कर लिया करो यार, कभी विस्थापन पे भी बात कर लिया करो, कभी जो चोर जो पूरे झारखंड को खोखला कर रहे हैं उस पर भी बात कर लिया करो। तो दुए चीज हम सीखे आज तक कि हम एगो को गरियाएंगे, एक पार्टी को गरियाएंगे, एक व्यक्ति को गरियाएंगे, और बचल कुचल जब खत्म हो जाएगा ये सब तो उसका पार्टी के एक कार्यकर्ता को चुनेंगे, जो मैंने फेमस चेहरा है उसको चुनेंगे और फिर उसको गरियाएंगे। तो ये झारखंड का मुद्दा है, हमको बताइए। तो आप शुरू से इतिहास उलट के देख लीजिए, कौन मुद्दा पे कौन बात किया है? कभी मुद्दा पे बात हुआ है? एक समाज को गाली देना, अरे फलना अरे चिलना, एक व्यक्ति को गाली देना, अरे जैसे अरे वैसे, फिर उसके पार्टी के व्यक्ति को गाली देना, ये कौन मुद्दा है? बोलिए, मुद्दा है? झारखंड में मुद्दा का कमी? अगर किसी को झारखंड में मुद्दा नहीं मिलता है तो भगवान, उसका भगवान कौन भगवान है हम जानबो नहीं करते। वो कौन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो, ये हो झारखंड में बहुत बड़ा विषय हो गया कि हम किसको कहाँ बोले, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम अगर किसी को मान के चलिए, अभी के समय में अगर हम किसी को कह देते हैं कि सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, और गलती से वो ईसाई धर्म को मानने वाला होगा तो वो गरिया देता है हमको। अब गलती से ईसाई धर्म को मानने वाले ये लोग हैं और हम कह देंगे कि प्राकृतिक पूजक है, ओकरम गरिया देता है लोग हमको। तो अब हम हाथे धो लिए एकदम, हम इसमें बोलबे नहीं करेंगे। बस हम एक व्यक्ति है, एक पार्टी की नेत्री है, हम इतने जानते हैं। अब कौन धर्म से है, 1947 के खतियान से होकर जाति बनता है कि 1932 के खतियान से जाति बनता है कि डीड से बनता है, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट दूर दूर तक नहीं है। और हम पहले भी कहे थे कि हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम जिसके बारे में बोलते हैं उसको एकदम नस नस पता चलता है खमरे बोल रहा है। हम नाम नहीं लेते हैं और ना ही उसका फोटो लगाता है। और आपको भी कहेंगे कि वीडियो चलाइएगा तो फोटो मत लगाइएगा, नहीं तो कहेगा फेमस होने के लिए, मनोज व्यू पाने के लिए फोटो लगाता है। आपको हम कह रहे हैं, आपके वीडियो में कह रहे हैं कि आप जो भी इनको देखते हैं या हमको देखते हैं, उसका फोटो नहीं है, उसके बाद भी ये वीडियो चलना चाहिए ताकि उसको संदेश जाए कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है इस झारखंड में। बस जैसे नहीं कहते हैं कि रातों रात कुछ लोग को हाइप मिल जाता है और एकदम शेयर मार्केट के शेयर की तरह एकदम ऐसे चढ़ जाते हैं और दूसरा का दिन ऐसे हो जाते हैं। हम लोग वो वाला आदमी है जी। हम बताते हैं आपको कि कैसे लोग हमको जानता है। 17 सितंबर 2024 डेट बता रहे हैं, याद रखिएगा। 17 सितंबर 2024 समय दिन का 8 बजा। मनीष कश्यप को लेके कंट्रोवर्सी हुआ था झारखंड में, हमारे पार्टी के नेता के ऊपर में कुछ बोला था। पहला हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में, सूत के उठते हैं और भगवाल में बनाते हैं, और मेरा पहला वीडियो जो है यूट्यूब में वो 22,000-23,000 व्यू मिलता है हमको, 0 सब्सक्राइबर, 22-23,000 व्यू मिलता है। और हमको वहाँ से मोटिवेशन भी मिलता है कि अगर 22-23,000 सब्सक्राइबर व्यू हमको 0 सब्सक्राइबर में मिल सकता है, तो हम अगर मेहनत करेंगे तो हमको और ज़्यादा व्यू भी मिलेगा और ज़्यादा सब्सक्राइबर भी मिलेगा, अगर हमको लोग सुनना चाहते हैं। तो हम वहाँ से 17 सितंबर 2024 से हम अपना जर्नी को शुरू किए, और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रगल है। आज मेरे चैनल पे लगभग 78,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है, ठीक है। फेसबुक में लगभग 60,000 फॉलोवर क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो क्या वो 60,000 और क्या वो 78,000 एक नाम मारे एक फोटैया देख के बढ़ गया है। ये जो हल्ला कर ले, हल्ला मचैले है पूरे झारखंड में, मेरा नाम लेके फेमस होता है, मेरा फोटो दिखा के फेमस। साला हम तो ताज्जुब हो रहे हैं कि मेरा कहीं 78,000 इसी को देख के तो नहीं सब्सक्राइब किया लोग, या फिर 60,000 फेसबुक में एकरे चेहरा देख के तो नहीं सब्सक्राइब कर लिया, फॉलो कर लिया लोग। सोचने वाला बात है। 1100 से ऊपर कंटेंट है मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे 1100 लगभग 14 महीना में कंटेंट को तैयार करना, मीडिया के कैमरा के समक्ष आके प्रस्तुत करना, और कोनो इंटरव्यू वाला नहीं है, अपने सेल्फ कंटेंट है सर टोटल। तो ये करना अगर आसान है तो हम कहेंगे कि उसको तुम 4 गो इस तरह का कंटेंट बना के अपना चैनल में, अब आपका चैनल में हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका व्यूअर तो हमको देखेगा ही देखेगा कि नहीं देखेगा। हाँ, आपका काबिलियत का परिचय तब होता है जब आपके बदौलत लोग आपको देखते हैं, है ना। अब किसी के पास मान के चलिए मिलियन में सब्सक्राइबर, सपोज दैट उसका चैनल का सब्सक्राइबर, तो वो लोग को देखेंगे ना जो उसके चैनल में बैठ के इंटरव्यू करा रहा है। हमको अगर कोई बड़का चैनल में इंटरव्यू लेता है तो मेरा उपलब्धि है का, अगर हम अभी आपका मान लीजिए 80,000 आपका सब्सक्राइबर है, हम आपके चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं तो मेरा उपलब्धि है। हम मेहनत कर दिए आपके चैनल में, है बताइए, वो तो आपका उपलब्धि है ना जी। आप दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों का इंटरव्यू करते हैं, तब लोग आपके चैनल को ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं ना। अब कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है
कि हमरे वजह से सब कुछ तोर है, हमरे वजह से तोर चैनल में सब्सक्राइबर जुड़ता है, हमरे वजह से तोरा लोग फॉलो करता है, हमरे वजह से लोग तोरा देखता है। कुछ लोगों का ये भ्रम है, तो हम उनसे कहेंगे कि जो लोगों को ये भ्रम है वो लोग काफी फेमस होने के लिए बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ प्रयास किया गया, नृत्य किया गया, डांस किया गया, कॉमेडी वीडियो बनाया गया, और पता नहीं अभी तो हमारा आईटी सेल बड़ा मजबूत है भैया। हमारा आईटी सेल जिसके पीछे पड़ता है उसका धागा खोल देता है। अरे ये पूरा झारखंड देख रहा है कि भैया इन लोग से मत उलझो, नहीं तो ये लोग अगर खोलने पे आ गया तो एक एक चीज को खोल देगा। तो मेरा आईटी सेल बहुत मजबूत है, वो जो हमको मेरे तक जो पहुंचाता है ना वो शायद किसी पास नहीं पहुंचता है। तो इसको ये भरम दूर करने का एक रास्ता है, आप अपना एक चैनल बनाइए यूट्यूब में। और आप तो बहुत फेमस चेहरा है, कितना फेमस है, बहुत फेमस। मनोज का गुजर चल रहा है, मनोज वीडियो बनाने के लिए किसी को 500 दे देता है, हैं? आप किसी को वीडियो बनाने के लिए हमको क्या रुपये दिए आज? 1000 दिए हैं भाई वीडियो बनाने के लिए हमको। बेचारा को यूट्यूब जो है 10,000 व्यू पे $1 बनता है। अभी जो स्थिति है, जो यूट्यूब का जो आरपीएम एल्गोरिदम जो काम कर रहा है वो क्या है कि 10,000 व्यू आता है यूट्यूब में तो $1 बनता है। और संभवतः $1 का अभी जो झारखंड और पूरे भारत में जो कीमत है वो 88 रुपया है। तो यानी कि 10,000 व्यू में $1, और मैक्सिमम जो व्यू आता है 30,000, 40,000, 50,000, तो $5 आपका बनेगा। तो आपका बना कितना? 480 रुपया, मैंने 8 × 5 = 40 और 400, 500 रुपया आपका बना, मोटा मोटी मान के चलिए। तो वो 500 में 500 आप हमें दे रहे हैं, तो आपका तो बाल बच्चा खैला भी ना मर जाएगा जी है। और अगर 1000 दे रहे हैं तब तो जगह जमीन बेचना पड़ेगा आपको कि भाई 1000 दे रहे हैं हमको वीडियो दे दीजिए ना, 500 दे रहे हैं हमको वीडियो दे दीजिए ना। ये तरी तो पत्रकार जो है, ये तो पत्रकारिता के ऊपर भी आरोप है। ये आरोप पत्रकारिता के ऊपर में भी है कि पत्रकार लोग जिस नेता का इंटरव्यू लेता है, यानी कि हम तो छोटा नेता है, एक यूट्यूबर कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, हमको लोग बहुत तरह के नाम से जानता है, ठीक है। तो आप हमको 500 दिए, मेरा औकात 500 का है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है, बड़ा नेता है, उसको तो आपको 1000, 10,000 देना होगा ना नेता मंत्री का इंटरव्यू कराने के लिए। तो बाकी जो चैनलवा में घूर के जो सबकी इंटरव्यू दिया है, कितना कितना पैसा दिया होगा सब उसको, सारा करोड़पति बन जाएगा इस तरीके साथ में जी। कि आप हमको 1000 दीजिए, वो हमको 2000 देगा, वो हमको 3000 देगा, तो इससे बढ़िया व्यापार क्या हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, नहीं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों मेरे नहीं, भाइयों और उसके भाइयों, किसके भाइयों आप समझ गए होंगे। तो भैया आपको पैसा कमाना है तो ये मनोज दादरी 8-2-4 को यूट्यूबर खोज लीजिए। ये लोग एक वीडियो का 1000 देता है। अब 1000 हम कमा के जा रहे हैं, बकर कर दिए, 1000 लेके जाएंगे। अब मनोज दा जमीन बेच के देंगे कि बालू बेच के देंगे, ये तो यही जानते होंगे। अब दिन भर में ये आदमी 4-5 इंटरव्यू करता है, दिन भर में 2-3 वीडियो आपका आता है, हम देखते हैं। तो 1500-1000 कहाँ से ला रहे हैं मनोज दा इतना पैसा? आरोप लगा दे रहे हैं। ना आरोप नहीं, हमको बताइए, राज का खुलासा करिए, कहाँ से ला रहे हैं इतना पैसा? बहाल इंडा बताएंगे, उसको नहीं बोले हैं, बहाल इंडा बता देंगे। नहीं तो बहाल इंडा से तो बड़ा चेहरा है मेरा भैया। आपको कितना दी बता दीजिए। हाँ, तो हमको कितना दिए सुन लीजिए। हमको 2000 मिला है, देखिए फाइनल हमको 2000 मिला है। मेरा 2000 का आरोप औकात है। वो तो ऐसे हमको 20 करोड़ का आरोप लगा रही है, चारों पट्टी घूर के कि 20 करोड़ में जेल के हम छोड़ देगा, 20 करोड़ में ऐसे चल जाएगा। तो 20 करोड़, अरे 20 करोड़ बहुत होता है। जरा उसको हम गलती से हमारा साथ है, हम एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अगर आपका वीडियो पहुंच जाए तो हम एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं आपके वीडियो के माध्यम से कि झारखंड में अभी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा जन्म ले चुका है, ईसाई वर्सेस सरना। क्या कहिएगा इस मुद्दे को? सुन लीजिए, अभी एक बहुत बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। हम एक अपील है उससे, जिसको मेरा जाति जानना है, जिसको मेरे पत्नी का इतिहास जानना है, और जिसको हम लव मैरिज किए हैं, कैसे किए हैं कि नहीं किए हैं, सो जानना है। तो वो बहुत बड़ा का मैटर नहीं है। आप कभी भी मेरा गांव, फिर एड्रेस आपका एरिया में बता दे रहे हैं, आपका चैनल में भी। मेरा गांव का नाम बेला, पोस्ट बड़गांव, प्रखंड मयूरहंड, जिला चतरा, और वहाँ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत घूमने वाला जगह है। एक भद्रकाली मंदिर जो पूरे भारत में फेमस है, हाँ। दूसरा तमासीन जलप्रपात, वो भी काफ़ी फेमस है, वहाँ बहुत सैलानी जाते हैं। तो आप वहाँ जाइए, घूमिए, आनंद लीजिए। और इटखोरी में भी लगभग लोग आपको मेरा एड्रेस बता देंगे, और तमासीन में भी लगभग लोग मेरा एड्रेस बता देंगे। तो वहाँ जाइए, घूमिए, मज़ा लीजिए, और उसके बाद मेरा गाँव आ जाइए, वहाँ आपको मेरा इतिहास पता चल जाएगा। लेकिन अभी एक झारखंड में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, अभी कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी उसको आप कह सकते हैं। क्या कंट्रोवर्शियल मुद्दा है?
कल के डेट में आप देखे होंगे कि ईसाई धर्म के जो धर्मांतरण हो गए हैं उसके खिलाफ में एक आंदोलन, एक प्रोटेस्ट तैयार किया। हमको समझ में नहीं आया, हम कल बहुत मीडिया चैनल को खोल खोल देख रहे थे, वो सारे चेहरे हमको कल नहीं दिखे। कौन चेहरे? वो सारे चेहरे नहीं दिखे जो चेहरा पूरे आदिवासी कुर्मी का विरोध में पूरे मंच से गरज गरज के कुर्मी समाज को गाली दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि कुर्मी समाज उनका अधिकार छीनने का बात कर रहा था, इसीलिए ना गाली दे रहा था। पूरा पूरा भारत, पूरा झारखंड, बंगालों तक लोग पहुंच गया, दे रहा था ना। तो कल भी आदिवासी के ही अधिकार की लड़ाई थी, उनके ही अधिकार की बात की जा रही थी, लेकिन हमको एक भी वो सारे चेहरे में से एक भी चेहरा कल नहीं दिखा। तो हम कैसे समझें कि ये अधिकार बचाने की बात चल रही है? हम कैसे मान लें कि आप अधिकार सच में बचाने की बात कर रहे हैं आप, या फिर ये स्टैंड क्लियर कर, हाँ एक तो बोलिए दिया है कि आदिवासी और सरना धर्म और ईसाई धर्म एक ही माँ के वंशज हैं, तो हम ये बात कैसे मान लें मनोज दा? कैसे मान लें? एक तरफ उनके ही समाज जो आदिवासी सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा अधिकार ईसाई धर्म के लोग छीन रहे हैं, और ईसाई धर्म में जो सरना समाज के लोग जो शामिल लोग हैं वो कह रहे हैं हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं। तो ये लोग जो हैं इनका पक्ष क्या है? ये लोग किसके साइड में जाना चाहते हैं? ये लोग ईसाई समाज के पक्ष में जाना चाहते हैं, किस सरना समाज के पक्ष में जाना चाहते हैं, किसके पक्ष में जाना चाहते हैं? क्योंकि कल आप देख लीजिए पूरा प्रकरण, ये लोग कहीं नहीं दिखा है। तो पहले ये लोग क्या आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि ये लोग पहले अपना स्टैंड क्लियर करें, ये लोग सरना धर्म के तरफ से है कि ईसाई धर्म की तरफ से, ये तो क्लियर करना होगा भाई। काहे कि आप दोनों को कंफ्यूज करके नहीं रख सकते हैं, तो एक को तो क्लियर करना होगा। और आप अगर दोनों को कंफ्यूज कर रहे हैं तो फिर सरना धर्म वाले भी समझे और ईसाई धर्म वाले भी समझे। तो ये आपके चैनल से मेरी मांग होगी कि जो लोग हैं वो इस चीज को क्लियर कर दें कि हम किसके साइड में हैं, ठीक है? जैसे हम जो अपना है, मेरा नेट एंड क्लीन एकदम साफ सुथरा में कि हम जो फॉर्म भरते हैं उसमें मेरा फॉर्म भरने का कॉलम में हिंदू है और हिंदू हम लिख देते हैं, लेकिन बाकी लोग तो नहीं लिख पा रहे हैं। तो बाकी लोगों को तो स्टैंड क्लियर करना होगा कि आप हिंदू लिखिएगा यहाँ पे कि ईसाई लिखिएगा यहाँ पे, कि बौद्ध लिखिएगा कि जैन लिखिएगा, ये तो आपको क्लियर करना होगा ना जी। तो ये स्टैंड इनको क्लियर करना चाहिए था। मुद्दा ये है ना कि मुद्दा ये है कि मार्शल महतो आदिवासी से ब्याह कर लिया है, सिंह भतीजी से ब्याह कर, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, इस मुद्दे पे बात करो, इस मुद्दे पे भी कभी चर्चा कर लिया करो यार, ताकि आप लोग एक दूसरे का आरोप लगाते रहिए, झारखंड मुद्दा खत्म कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग आज तक हमने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। हमने जब भी सवाल किया तो इस सरकार से सवाल किया, हमने जब भी आवाज उठाया तो इस सरकार के मंत्री से आवाज उठाया, जब भी प्रश्न किया तो ये सरकार में बैठे वो तमाम तंत्र से सवाल किया। किसका हिम्मत है जी जो इरफान अंसारी के खिलाफ में बैक टू बैक 10 को वीडियो चला देगा? उसका पीए का फोन आया हमको 4 बार, धमकी दिया है, लेकिन हम तो कभी सब चीज नहीं बताए। आपके मंत्री जी की तरफ धमकी मिला? हाँ, उनका पीए का हम 4 वो दिखा देंगे कि कॉल आया है, क्या बोल रहे? इसलिए आया है, बता दे रहे हैं कि जामताड़ा विधानसभा में एक पुल है जो आजादी के पहले बना हुआ है, और उस पुल का स्थिति आज इतना जर्जर है तो कभी भी गिर जाएगा। हम उस पुल को लेकर खबर चलाए थे, और उस पुल को खबर चलाने के बाद उनका पीए का फोन आया लगातार। हमने गोमिया विधानसभा के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जिनके पास दारू और पानी वाला व्यवस्था है, ठीक है, तो वो मंत्री जी के एरिया का हम एक खबर चला रहे थे लगातार, एक पंचायत का, और वो पंचायत के जो मुखिया हैं उनके बहुत करीबी थे, उनका भी पीए के फोन आ गया, उनसे भी संपर्क, वो भी मिलने का इच्छा जाहिर कर ली। जी, उन्हीं का कसमार, उन्हीं का क्षेत्र में आता है। कसमार विधान मंजूरा माने कसमार प्रखंड है और मंजूरा पंचायत है, वहाँ का हमने खबर चलाया, और खबर भी ऐसे वैसे नहीं, डंके की चोट पर एविडेंस के साथ। तो ये मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। हम लोग मगध जाके कोयला का जो काला बाजारी चल रहा है वहाँ पे आवाज उठाएं। हम लगातार आज बालू का मुद्दा उठा रहे हैं जो वहाँ अवैध चल रहा है, नहीं उठा रहे हैं। ये सब में भी बोल लिया करो कभी। सूरज सिंह कौन जाति से आता है, केकरा से ब्याह किया है, मार्शल का किया है, संतोष महतो का किया है, महतो केकरा से किया है बता दीजिए ना। बोल तो रहे हैं, तो अभी हमारा पास जीपीएस ट्रैकर नहीं लगा है, हम जान जाएंगे। इसके लिए आपको मार्शल दा के गाँव जाना होगा, आप जाइए। हालांकि वो तो चर्चा का विषय है कि आप क्या करा सके हैं वो तो बता दीजिए। क्या चीज हम किससे किए तो बता दो दिए जी, अभी कैसे बताएं? मेरा ससुराल वाला कौन है? तो मेरा ससुराल वाला ही है, हम बता देते हैं। मेरा ससुराल जहाँ पे है ना, उसी के बगल में उसका भी घर है। किसका? जो हमरा पर, अच्छा, हाँ, उसका भी वहीं अगले बगल में घर है। तो हम अपनी वाइफ से पूछ रहे थे रतिया, अरे काहे हमरा पर इतना हाथ धो के पड़ल है जी? तो बोले अरे आप नहीं जानते हैं, ये हमारे चचेरी गाँव घर के नाते बहन न लगती है, तो आप वो रिश्ता से इसका जीजा लगे। बाकी आप मजाक कर सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। मेरी साली यानी आपकी साली,
तो ये कहानी है, समझे, और ये खिस्सा है। तो मुद्दों पे भी बात करना चाहिए इंसान को, ना कि खाली बस ऐसे है वैसे है फलना है ढकना है, वो बोलने से ज़्यादा काबिल कोई नहीं होता है। इस बात को समझिए, बहुत गंभीर बात हम मजाक में बोल दिए हैं, समझिएगा। किसी का नाम नहीं लिया, हम लेते भी नहीं हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं आपका वीडियो ही चलता है कि नहीं चलता है। हम तो नाम नहीं ना लिए हैं। बहुत लोग को भरम है कि मेरा नाम लेकर मेरा फोटो दिखा के फेमस हुआ है, तो भरम को तोड़ना भी जरूरी है ना। और आपसे भी आग्रह है कि उसका ना थंबनेल में फोटो होना चाहिए, ना कहीं भी फोटो होना चाहिए। नाम भी नहीं रहेगा, नहीं, कुछ नहीं रहेगा। और हम आपको वादा करते हैं कि आपका कमेंट में उसका नाम लिख देगा ऑडियंस कि हम किसके बारे में बोले हैं। लिख दीजिएगा यार आप लोग कि मेरा साली कौन है। आप लोग को ये हम रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कौन मेरा साली है, उसका नाम मनोज दा का इस वीडियो में जरूर लिख के बताइएगा। तो देख लीजिएगा, आपने पता चल जाएगा कि हम तो नाम लेते नहीं है, हम बोलते विवाद खड़ा हो जाएगा ना। कौन सी विवाद खड़ा हो जाएगा, कौन सी? लोग काट के चलाएगा। हाँ तो चलाने दे, अच्छी बात है ना, गलत कहाँ है, अच्छी बात है, गलत कहाँ है। अरे भैया, अगर कोई आपका मनोज दा इतना नजदीक चीज जान रहा है, हम भतीजी से शादी कर लिए हैं, इतना नजदीक, इतना एकदम प्राइवेट वाला जान रहा है, तो वो तो मेरा प्राइवेट न हो सकता है, दूसरा कोई हो सकता है का? आप जान रहे थे का? नहीं जान रहे थे। तो अगर कोई मेरा इतना नजदीक जान रहा, तब हमारा रतिया न बतिया खुला जी। हमारी पत्नी ने हमको बताई, राज का खुलासा हुआ, ब्रेकिंग खबर, राज का खुलासा रतिया न हुआ। हमारी बेटी भी थी, सुन रही थी, तो बोले पापा ये कौन है? तब बोले, उसकी मम्मी बोली, अरे तुम जानती नहीं, मौसी लगती है ना, तो गांव घर के नाते ना पहचानती है। तब ना हम जाने का, रे यार ये तो साली हमारा है, काहे हम इतना इस पे ले दे के पड़ल है। तो आप ये कहेंगे बख्शिएगा, ज्यादा ठीक नहीं होता है कुछ भी करना। तो यही कहानी है और किस्सा है, और क्या हम बताएं। ना हम जानबे नहीं करते थे, आप जाने हैं। भविष्य में अगर कभी वैसा मुलाकात होगा तो बात करेंगे, हाल चाल जानने का प्रयास हम करेंगे कि क्या हाल चाल है, शादी ब्याह कब कर रही हो, बता दो जरा, न्योता उता आएगा कि नहीं आएगा, भाई देखने वाला विषय है। तो ये है मनोज दा कहानी और किस्सा। चलिए, और आपका कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।